बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से जेल में जब मेरी मुलाकात हुई, वहाँ बहुत सी ज़ाहिर बातें हुई। उनमें एक बड़ी अहम बात जो है वो उन्होंने कुछ एंकर पर्सनस और कुछ सहाफ़ियों के बारे में, कुछ उलमा के बारे में बहुत अहम बातें की। उनमें जनाब मारूफ सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब जो हैं उनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उनके बारे में क्या बात की, मैं चाहता हूँ कि इस आज के प्रोग्राम में मैं उनके ऊपर ये बात, थोड़ी सी कुछ बातें जो इंजीनियर साहब ने मेरे साथ की, मैं वो आपसे शेयर करूं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो पर कमेंट आप जरूर किया करें। जब जेल में मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से अहम मुलाकात हुई, ज़ाहिर है उसमें बहुत सी बातें थी, बहुत से सवाल थे, बहुत से पॉइंट से नकात थे जिन पर बात करनी थी। अहम तरीन उसमें मामला थे जो डिस्कस किए जाने थे। लेकिन उस मुख्तसर सी मुलाकात में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत भी जो इंजीनियर साहब ने खुद मेरे साथ डिस्कस किए, मेरे तो उसमें अपने एजेंडे में जो नहीं था कोई इस तरह की बात, उनमें एक जो है वो कुछ उलमा के बारे में इन्होंने बात की मेरे साथ, वो भी मैं आने वाले दिनों में इसमें इंशाल्लाह बात करूंगा। और कुछ सहाफ़ियों के बारे में बात की जिनमें इरशाद भट्टी साहब का नाम शामिल है। जनाब इरशाद भट्टी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं और जो है इस वक्त जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में वो आते हैं और अपना बेलाग तजज़िया जो है वो पेश करते हैं। तो इंजीनियर साहब ने इरशाद भट्टी साहब की बहुत तारीफ की, कहा कि उन्होंने बहुत दिलेराना अंदाज में, बहुत दिलेरी के साथ जो है इस यानी मेरे मौक़िफ़ की, इंजीनियर साहब के मौक़िफ़ की हमायत की और इस सिलसिले में उन्होंने किसी किस्म का भी प्रेशर कबूल करने से इनकार किया और बहुत दिलेरी के साथ जो है वो हक बात की, जो हक बात थी वो उसका इजहार किया, सच्ची बात की और हक का साथ दिया। इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा ममनून थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जेल से बाहर आने के बाद इरशाद भट्टी साहब से इस बारे में वो जो है खुसूसी शुक्रिया भी उनका अदा करेंगे। इरशाद भट्टी साहब ने बिलाशुबा बड़ी दिलेरी के साथ पहले चंद साफियों में से हैं जिनमें हबीब अकरम साहब हैं। उन्होंने भी बहुत दिलेरी के साथ जो है वो इस बात को बयान किया कि ऐसा नहीं है। जुनेद सलीम साहब ने भी बड़ी अच्छे तरीके से, इमरान रियाज खान साहब ने, हालांकि बड़े उनके इख्तिलाफात थे लेकिन उन्होंने भी जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और कहा कि ऐसा नहीं है, जो रसालत के ज़िम्मे में बात नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जुनेद सलीम साहब ने बाद में भी एक दो वीडियो में ये पैगाम दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। तो बहरहाल इरशाद भट्टी साहब ने भी इस पे एक से ज्यादा प्रोग्राम किए और पूरी तफसील के साथ जो है इसको ज़ेरे बहस लाया और ये कहा कि ऐसा नहीं है, ये बात तो उन्हें रसालत की ज़िम्मे में नहीं आती। फिर इरशाद भट्टी साहब का कमाल ये भी है कि उन्होंने उससे मुख्तलिफ उलमा को भी इस हवाले से, अपने प्लेटफॉर्म से उनको इस हवाले से दावत फिक्र दी कि वो करें, कुछ क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों उलमा, बड़े उलमा खामोश क्यों हैं। इस हवाले से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा इरशाद भट्टी साहब के इस बात से मुतासर हूँ और खुश हूँ और बड़ा मुझे इंस्पायर हुआ कि इरशाद भट्टी साहब ने इस सिलसिले में आगे बढ़कर जो है अपना वो रोल प्ले किया। तो इस हवाले से मैं इंजीनियर साहब की तरफ से मैं इरशाद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इंजीनियर साहब रिहा होकर बाहर आएंगे तो वो खुद भी इरशाद भट्टी साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करेंगे और उनकी बहरहाल उस वक्त तक उनके बिहाफ पे मैं इरशाद भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया और हक बात की। उन्होंने कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया, कोई गलत बात नहीं की और उन्होंने उलमा को भी की तवज्जो भी इस तरफ जो है मबजूल करवाई कि ये मामला जो है इसको उसके उसी कॉन्टेक्स्ट में देख के समझना और उलमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बड़े उलमा को उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो सामने आए। तो बहरहाल इस हवाले से ये अपडेट जो है मैं करना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से ये बात पेंडिंग थी, दूसरे मौज़ूआत के बायस इस पर तवज्जो नहीं दे सका। बहरहाल आज मैंने ये बात जो है वो इंजीनियर साहब की तरफ से ये जो है मामला था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।